कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रेता घोड़ा, कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया। लोगों ने कहा ये देवी जी ऐसी हैं जो बच्चों को मारने का काम बहुत अच्छा। हर व्यक्ति कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है। जैसे आज भी मंत्री बनाए जाते हैं तो कोई बोले खनन मंत्री है, कोई वाणिज्य मंत्री है, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, कोई जैविक, ऐसे मंत्री बनाए जाते हैं। तो कंस ने भी जो अपना मंत्रिमंडल बनाया है, चूंकि राक्षसी प्रवृत्ति है, तो इसने बच्चों को मारने का काम पूतना को दिया था। किसी को दिया था तुम साधुओं को मारो, किसी से कहा तुम ऐसे मंत्रिमंडल बटे हुए थे। तो पूतना को बुलाया गया। पूतना का वास्तविक नाम है बकी, चूंकि बकासुर की बहन है, नाम है बकी, लेकिन इसने अपना टाइटल बदल लिया है। चूंकि आजकल इंसान जैसा काम करता है वैसा अपना विजिटिंग कार्ड में नाम छपवा लेता है। जो जैसा काम वैसा नाम हो जाता है, लोगों के नाम बदलते रहते हैं। तो इसने बच्चों के मारने का काम किया है। और बच्चों को कहते हैं अपनी भाषा में पूत, नहीं कहते पूत है अपना, तो पूत। तो ये जहां बकी पहुंच जाए वहां बच्चों को मार दे, तो जहां पहुंचे वहां पूत, और पूत ना तो इसका नाम ही हो गया पूतना। तो पूतना को कंस ने कहा कि 10 दिन के अंदर का बालक, माने शत्रु को वैसे 6 दिन हुए पैदा हुए, लेकिन तुम 10 दिन के अंदर का बालक कहीं भी तुम्हें दिखाई पड़े, ब्रज 84 कोस में उसको जाकर के पटक के उठा करके जैसे भी उसको समाप्त करो, उसी में मेरा शत्रु भी मर जाएगा। पूतना ने भी कहा ठीक है, जो आज्ञा महाराज। तो पूतना ने सोचा हमारे महाराज का आदेश है और हमें करना चाहिए। तो इसने पूतना ने सबसे पहले अपने शरीर को संवारा है। टीकाकार लिखते भागवत जी में, ताम केश बंध व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमाम सुवाससं कंपित कर्णभूषणं विशोल सत्कुंतलमंडिताननाम। बोले ताम केश बंधा, ये जो पूतना है सबसे पहले इसने अपने बालों को बांधा, इसमें सुंदर गजड़ा लगाया। क्यों? सज रही है। किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रही पूतना? बोले इसलिए चूंकि राक्षसी है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, राक्षसी रुधिरासना, राक्षसी है, जहर को हमेशा रक्त पीने वाली, खून पीने वाली पूतना है। लेकिन आज इसने सोचा आज अगर ऐसे जाएंगे राक्षसी बनके तो कोई हमें अपने घर में घुसने नहीं देगा। सच्ची बात है, आज भी इंसान कोई ये नहीं चाहता हमारे घर में कोई हवा भूत प्रेत चुड़ैले आ जाए। अब अगर ऐसी कोई थोड़ी सी भी गतिविधि दिखाई पड़े, नकारात्मक ऊर्जा, ये निगेटिविटी ऊर्जा है, अगर वो दिखाई भी पड़े तो लोग तुरंत जारा फूंकी और हनुमान चालीसा, हवन, धूम, धक्कड़ सब करना शुरू करते कि भैया ये भूत प्रेत भागे घर से। पूतना ने अपने शरीर को सजाया। ताम के संबंध व्यतिसक्त मल्लिका, मल्लिका के पुष्प लगाए। बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम, इस तनु में हलाहल विष लगाया कि हम जाएंगे बच्चों को दूध पिला के मार देंगे। और इस तनु में जहर लगा लिया तो दूध की जगह जहर मिलेगा, मर जाएगा बच्चा। सुवाससम कंपित कर्णभूषणम, कानों में कुंडल, हाथों में सुंदर जो चूड़े चूड़ी इत्यादि जितनी भी श्रृंगार की सामग्री थी इसने धारण की। और वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के पूतना उड़ी और सीधे ब्रजमंडल में पहुंच गई। और वहां पर मैया यशोदा के यहाँ खूब आनंद मनाया जा रहा था। चकाचक आपस में वहां तो आनंद ही आनंद हो रहा था, क्योंकि भगवान के छठी का त्योहार मनाया जा रहा था, छठी मनाई जा रही थी।
और छठी में तो हम सब लोग जानते हैं माताओं का बुलौआ लगा था, ढोलक बज रही थी, सोहर गाए जा रहे थे और पूतना भी पहुंच गई सज धज करके। अच्छा एक चीज और याद रखो, जो दरवाजे पे द्वारपाल लगे थे उन्होंने इसको रोका नहीं। क्यों? कपड़े अच्छे पहने थी, सजी नजी थी। और कई बार हमने देखा है भैया निमंत्रण ना आवे लेकिन कपड़े अच्छे पहन के लोग गेस्ट हाउस से खा पी के निकल आते। क्यों? जनाती सोचते बराती, बराती सोचते ये जनाती, लेकिन कपड़े अच्छे हों नहीं तो पकड़ जाओगे तो प्लेट ढूंढनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। तो ये पूतना सज करके गई तो जो दरवाजे पे जो द्वारपाल लगे थे उन्होंने सोचा ये यशोदा मैया की कोई रिश्तेदार है। और ये जब अंदर गई तो गोपियां सोचे यशोदा की रिश्तेदार है। और यशोदा मैया लेटी लेटी देखे कि गोपियां सब सुंदर हैं लेकिन ये बहुत अच्छी आई है, हमें लगता कोई गोपियों की रिश्तेदार है। और इसको मिल गया मौका, अब बुलौआ में गाने बजाने लगी। अच्छा गाने बजाने वाली महिला हो तो बुलौआ में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। जो होगी चाची लो ढोलक बजाओ, गाओ जरा चाची है? तो अब जो देखे वो पूतना की ओर ढोलक कर दे। पूतना गाने बजाने में बड़ी तेज। एक बार ये मौका तड़ रही है, गाना बजाना तो एक बहाना है लेकिन मौका लगा रही कि लाला तक पहुंचे। तो ऐसा मौका मिला कि महिलाओं ने कहा भाई थोड़ा नृत्य हो जाए, गाते बजाते हुए नाचने लगी। तो नाचते 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 गई घूमते हुए, तो नजर उतारने के लिए या निछावर करने के उद्देश्य से लाला के पास गई। और जैसे लाला के पास गई तो मैया लिए लेटी थी प्रसूतिका गृह में और ये वहां पहुंच गई नाचते हुए। और जो पहुंची सुखदेव जी कहते राजन पूतना का पहुंचना हुआ और परमात्मा ने लीला क्या कर दी। विबुद्धतां बालिका मारिका गृहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने जिस समय पूतना को अपने समीप आते हुए देखा दोनों आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर ली। किसी ने कहा लाला आंखें क्यों बंद कर रही, या भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? बोले भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, पहला भाव तो मिला कि आंखें बंद करके मानो भोले बाबा को याद किया कि बाबा ये देवी जी आई हमें जहर पिलाने, अब हम तो आए माखन मिश्री खाने और ये जहर पिला रहे, तो जहर पीना तो हमारे बस की बात है ना, ये तो आप ही जानते हो कायदे से, आप स्पेशलिस्ट हो तो ये जहर आप पी जाओ और हमें तो दूध पीना है। तो भोले बाबा का ध्यान किया। किसी ने कहा नहीं नहीं हो सकता है इसलिए आंखें बंद करी हो। क्यों? बोले पूतना माँ का भाव लेकर के आई, दूध पिलाने आई है। और कलयुग में भी बहुत ही कलयुगी बेटा और राक्षसी प्रवृत्ति का हो जो माँ को मारे। भगवान ने कहा इसको परम धाम भेजना है, तो कहीं ऐसा ना हो आंखें खुली रही और माँ को मैंने देखा तो मारते समय हो सकता है यह हाथ न उठ पावे, तो अस्तित्व ये जो भाव लेकर के आई है वो भाव कहीं ना कहीं हद तक तिरोहित हो जाएगा। तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। किसी ने कहा नहीं नहीं आंखें इसलिए भी बंद की होगी क्योंकि भगवान है मायापति और ये आई माया बन करके, ये श्रृंगार वंगार करके आई ना सज करके, तो ऐसा ना हो भगवान की आंखें खुली रहे और मायापति के सामने माया चलने वाली नहीं है तो अभी अपने रूप में आ जाए तो लोग झाड़ा फूकी शुरू कर दें। जो भी हो भगवान ने आंखें बंद करी, पूतना ने लाला को गोद में नाचने लगी धीरे 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 और गाने बजाने में ही इसने स्तन पिलाना शुरू कर दिया। और जैसे मुख में स्तन दिया भगवान ने क्या किया, तस्म स्तनम दुर्जवरी अमुलबणम घोरांक मादाय शिशोर ददावत। भगवान के मुख में जैसे स्तन दिया तो भगवान ने पहले विष पिया, विष ऊपर लगा था, फिर दूध पीने लगे धीरे धीरे। पूतना को लगा हमें लगता है कमजोर रहा विष, तो इधर से हटाया दूसरी तरफ लगा लिया और जो दूसरी तरफ भगवान को लगाया भगवान बोले अब करना पड़ेगा। तो इस बार विष और दूध के साथ साथ बड़ी जोर से गाढ़म करा बयान भगवान प्रपीट तत्प्राणी समम रोष समन विदो पिबत। रोष माने क्रोध में आकर के इसके प्राण खींचने लगे और जो प्राण खींचा तो बड़ी जोर से छटपटाई और अपने वास्तविक रूप में आके आकाश में उड़ गई पूतना और बड़ी जोर से चिल्लाई लाला मुंच मुंच मुंच। मुंच माने छोड़ो, संस्कृत में मुंच माने छोड़ो। भगवान बोले माता जी एक बात कहूं, मेरी माँ जितनी बनती हैं मुझे माँ हमेशा यही एक बात सिखाती, लाला दुनिया में कभी किसी को पकड़ना नहीं, अब पकड़ लेना तो फिर छोड़ना। तो मैंने आपको पकड़ लिया, आप छोड़ने वाले नहीं है। लिखा है यमुना के किनारे
एक बहुत बड़ा कंस का जो बगीचा था, भगवान ने आकाश में उड़ती हुई पूतना को एक झटका दिया, पूतना आकाश से आकर के जमीन पर गिरी और वहां के जितने वृक्ष से वो सब बिल्कुल चूड़या मास राजेंद्र, चूरन जैसे पिस गए। बोले गोविंद भगवान। लेकिन अब यहां से एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिलता है कि भागवत की वास्तविक कथा है जो पुराणांतर्गत कह रही है। पतमानोपतद्देहा त्रिगभ्युतयन्तरद्रुमा चूड़यामास राजेंद्र महासारी ततद्भुतम। बोले जिस जगह पूतना का पार्थिव शरीर गिरा, उस बगीचे की परिमाप और पूतना के शरीर की परिमाप लिख दी गई। माने पूतना जब आकर के गिरी तो 3 गभ्युत का जो बगीचा था उसमें जो वृक्ष लगे थे वो सब चूरन जैसे पिस गए। माने इतना वजन था इसके शरीर में। ध्यान से सुनिएगा, इतना वजन की वृक्षों पर गिरने पर वृक्ष पिस गए। जैसे कभी रोड पर देखा होगा बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, लेकिन जिस समय वजनदार रोलर आता है तो वो बिल्कुल पीस देता उनको। ऐसे इतना इसका वजनदार शरीर, जिस वृक्ष पर गिरी वो तो गिरते ही चूरन जैसे पिस गए। तो बोले कितने वृक्ष गिरे, कितने वृक्षों के बीच में पिसे? तो बताया कि पूतना का जो शरीर था उसकी माप है, और कितनी है? बोले त्रिगभ्युत अंतरद्रुमान, 3 गभ्युत का बगीचा था। पूतना का जो शरीर है ना 3 गभ्युत का है। और 3 गभ्युत माने अगर हम लोग गणित में भी जाकर के खोज करेंगे तो 1 गभ्युत में होता है 2 कोस। 2 कोस, अब कोस तो आप लोग जानते होंगे, और 1 कोस में होता 3 किलोमीटर। ध्यान से समझने की बात है। 1 गभ्युत में 2 कोस और 1 कोस में 3 किलोमीटर, ऐसे हैं 3 गभ्युत, तो 3 दूना 6 कोस, और 6 कोस का मतलब 6 त्रिक 18 किलोमीटर। भागवत के अनुसार पूतना जिस बगीचे में गिरी तो इसका जो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा शरीर था, इतना विशाल शरीर जिन वृक्षों पर गिरा वो चूरन जैसे पिस गए। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा, 18 किलोमीटर यहां से लेके टिकरा था, 18 किलोमीटर है टिकरा यहां से। अब समझ लो इतना लंबा शरीर। और जब पूतना गिरी, इसीलिए लिखा अंधकूप गंभीराक्षम, इसकी जो नासिका है ऐसा मालूम पड़ता जैसे बहुत बड़ी गुफा हो। और जो पूतना का इतना भारी भरकम शरीर गिरा तो इतनी जोर की आवाज हुई, सारे ब्रजमंडल में लोग घरों से छोड़ छोड़ के बाहर निकल आए, कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। लेकिन मैया यशोदा इधर रोने लगी कि वो राक्षसी ले गई लाला को ले गई। और जो ही मैया रोई, सारे ब्रजमंडल के गोप वाले गोपियां सब दौड़ी और दौड़ करके गए वहां यमुना के किनारे। भगवान इस पूतना के वक्षस्थल पर बैठे रो रहे थे, और जो ही रोते हुए लाला को गोपियों ने देखा तो जो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां थी बोले यशोदा, हाँ हमें लगता तेरे लाला को बुरी नजर लग गई, वो राक्षसी ने स्पर्श किया ना तो नजर लग गई। एक काम करो, अपने लाला की नजर उतार दो। नजर तो नजर कैसे उतारी जाए? कैसे नजर उतारी जाए? तो आजकल का प्रैक्टिकल लोग अलग है कि माताएं वैसे वो मिर्चा विर्चा लेके चूल्हे में डाल देती, खांसी आने लगे बोले नजर उतर गई। या और एक प्रैक्टिकल होता है वो नहीं, गोबर से माताएं चप्पल से नजर उतारती, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन माँ ने ऐसे नजर नहीं उतारी। फिर गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च सत्कृता द्वादशांगे सुनामभि। बोले मैया ने जो नजर उतारी है गौशाला में लाला को ले गई। अब गौशाला में ले जाकर के लाला को जारा लगाया। पहले तो गौमूत्रेण स्नापयित्वा, पहले तो लाला को गौमूत्र पिलाया। देखो ये आज भी है ऐसा कि बच्चों को गौमूत्र पिलाया जाता, लीवर की समस्या। बच्चों को छोड़ो, कोई भी व्यक्ति को लीवर की समस्या हो तो सबसे अच्छी टॉनिक है गौमूत्र।
और वो भी गाय कौन हो? देसी। और देसी में भी अगर बछिया मिल जाए जिसने भी कभी बच्चा न दिया हो, ऐसी बछिया का मूत्र 7 परत में सूती कपड़ा को बना करके उससे छान करके, ऐसे भी नहीं कि डायरेक्ट पी लो तो कीटाणु भी होते हैं, तो 7 परत का सूती कपड़ा आयुर्वेद कहता है, और बना करके छान करके अगर गौमूत्र पिया जाए तो लीवर की सारी समस्या खत्म हो जाती है। अगर किसी को लीवर कैंसर हो, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो, वो ठीक हो जाता है गौमूत्र से। इतना पावर भगवान को गौमूत्र पिलाया गया, फिर गंगा जल से नहलाया गया, और फिर जो गाय के जो रज थी, मिट्टी थी, वो माथे पे लगाई गई और पूंछ पकड़ के ऊपर से नीचे जारा लगाया गया, और भगवान की नजर उतर गई साहब। लेकिन भगवान भी सोच रहे, देखो ना माँ का भाव कितना सुंदर है, दुनिया को नजर लगाने वाला, दुनिया की नजर उतारने वाला, वो भी भक्त के बस होकर के अपनी नजर उतरवा रहा है। तभी तो भगवान कहते हैं, हमें अवतार तो हमारे बहुत होते हैं, लेकिन राम और कृष्ण वाला जो अवतार है उसमें कृष्ण अवतार हमें सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें भक्तों का भाव बहुत अच्छा रहता है। मैया ने नजर उतारी, इंद्रियाणी ऋषिकेश पुत्रम नारायणो वतु, हमारे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, ऐसा नाम भी लिया। भगवान ने रोना बंद किया। इधर ब्रजमंडल के लोगों ने उस पूतना के पार्थिव शरीर को काट काट के और वहीं जो लकड़ी जो पड़ी थी उसी के हवाले कर दिया, और जब जलाया गया इसका शरीर तो लिखा है इसके शरीर से इतनी अच्छी सुगंध निकली कि 84 कोस का जो ब्रजमंडल था इतना सुगंधित हो गया जैसे मानो गुलाब जल छिड़का गया। परीक्षित जी बोले, महाराज ठहरना, ये कैसी बातें आप कर रहे हो? वो पूतना हो बकीयम स्तन काल कूटम जिहांसया पाय यदपसाद्री लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। राजा परीक्षित ने कहा, क्यों भाई नहीं समझ में आ रही? बोले, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना स्तनों में कालकूट विष लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, और आप कह रहे हो कि उसके शरीर से सुगंध, जो केवल खून ही पीती थी, राक्षसी थी, उसके शरीर से सुगंध कैसी? सुखदेव जी ने कहा, राजन यही तो भगवान की करुणा है, यही भगवान की वात्सल्यता है, यही भगवान का उदारता है, यही भगवान की करुणा है। तभी तो भगवान कहते, नाना भांति मोको भक्तन ने नचायो। ये भगवान की उदारता का परिचय दिया गया कि भगवान कितने दयालु हैं कि जो पूतना मारने गई भगवान ने वही धाम दिया, धातृचिताम, जो स्थान वैकुंठ में अपनी माँ देवकी और यशोदा को दिया, वही कुर्सी पूतना को भी प्रदान कर दी। क्यों? बोले, आई भले ही मारने थी लेकिन दूध पिलाने आई थी, माँ बन के आई थी। अब जरा विचार करना, हम में और भगवान में यही फर्क हो जाता। हमें कोई एक गाली दे दे, एक गाली देगा, हम उसके लिए लाठी निकाल लाएंगे घर से, और लेकिन वो पूतना मारने आई पर भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। यही तो परमात्मा की कृपा है। दुनिया में कितना भी बिगड़ा इंसान क्यों न हो, अनेक प्रकार से पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार हो गया हो, जाने में अनजाने में, लेकिन अंत में भी अगर वो चाहे कि परमात्मा अब हम आपकी शरण में आ गए, तो भगवान कहते मैं उसके सारे अवगुण भूल जाता हूं और उसको हृदय से लगा लेता। ऐसे दयालु हैं। वर्णन किया गया, ये पूतना थी कौन? बोले, राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला। जब बामन भगवान गए तो बामन भगवान को देख के बड़ी खुश हुई, बोले, बच्चा बहुत अच्छा है, इस बच्चे को अगर दूध पिला दें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। वही बामन बन गए विराट, नाप लिया सब कुछ तो है। बोले, ऐसा लड़का, ऐसे लड़के को तो जहर दे के मार दे तो ठीक है। तो भगवान ने दोनों, सो तुम जानो अंतर्यामी, भगवान बोले, माता जी एक नहीं दोनों वचन हम स्वीकार करते हैं, पहले दूध भी पिएंगे जहर भी पिएंगे, दोनों काम कर दिया है। ऐसे भगवान की कृपालुता का वर्णन किया गया। और इस कथा का सार है, देखो मैंने इसलिए यहाँ विस्तृत कथा सुनाई इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इस कथा का बहुत अच्छा सार है। जो ये कथा सुनता है या कहता है, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम
शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। बोले जो कहता और सुनता है अंत में गोविंदे लभते रतिम, उसका जो प्रेम है, उसका जो भाव है, वो अंत में भगवान गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाता है। बोले गोविंद भगवान की।